Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learner Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnerhub.com. Okay, before starting this question, I want to just tell you about permutation and combination. चलो कुछ चीजें रिकैप कर लेते हैं कि मतलब क्या है permutation का. देखो बहुत सिंपल है. permutation का मतलब ही है arrangement in order. Okay, that means यहाँ पे order is important. जब भी हम arrange करते हैं चीजों को, कोई भी चीज हो सकता है वो जो भी हमारे पास given question में होगा या कोई भी given हमारे पास जो situation होता है उसके हिसाब से जिस भी चीजों को हमें arrange करना है तो वहाँ पे हम बात करते हैं अपने permutation की. Okay, और जब हमें कुछ select करना होता है तो उसको हम कहते हैं combination. तो एज कि यहाँ पे क्वेश्चन जो अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ परमुटेशन यूज करना है या कॉम्बिनेशन. आप सबको पता है कि ये पहला चैप्टर है, मतलब पहला एक्सरसाइज है, तो इसमें परमुटेशन ही लगेगा. बट समझने देखने के साथ भी पर अगर सपोज ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट एक्सरसाइज में दिया होता, फिर भी ऐसा तो नहीं है कि लास्ट एक्सरसाइज में है, कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर के अंदर होगा अगर एक्सरसाइज के अंदर, तो आप वहाँ पे परमुटेशन नहीं लगा सकते. वहाँ भी लगा सकते हो, जो क्वेश्चन जिस तरह से बनता है वैसे ही करना है ना. तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि क्या हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट की या सिलेक्शन की. क्लियर? तो क्या है यहाँ, हाउ मेनी 3-digit numbers कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5 assuming that repetition of the digits is allowed. Okay, और दूसरा है repetition of the digits is not allowed. Very simple. आप मुझे बताओ कि क्या हमें सिलेक्शन करना है या अरेंज करना है नंबर्स को. करेक्ट, यहाँ हमें बात करनी है अरेंजमेंट की, क्योंकि कहीं पे भी सिलेक्शन का वर्ड नहीं आया, कहीं भी हमें ऐसा समझ में नहीं आया है कि वी हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ समथिंग. यहाँ पे हमारे पास डिजिट जो गिवन है वो है 1, 2, 3, 4 and 5. दैट मीन्स 5 डिजिट्स हैं. आउट ऑफ दैट वी हैव टू मेक 3-digit नंबर. ओके, दो केसेस में एक केस है जब हमारे जो डिजिट्स हैं, जो 5 डिजिट है यहाँ पे, वो अलाउड है रिपीट करने के लिए. अगर सोचो मैंने कि 3 लिखा और दूसरा 3 लिखा, तीसरा 3 लिखा, तो ऐसे भी मैं कर सकती हूँ, ये भी नंबर अपना करेक्ट होगा. अगर मैं लिख दूँ 3, 4, 4 तो ये भी नंबर करेक्ट होगा. दैट मीन्स यहाँ देख रहे हो कि रिपीटेशन इज अलाउड, इरेस्पेक्टिव हो कि कितनी बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम तो 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, राइट. दैट मीन्स इस केस में रिपीटेशन अलाउड है, तो इस तरह के बहुत सारे नंबर फॉर्म कर सकते हैं. हमें उसी काउंटिंग की बात करनी है कि कितने ऐसे नंबर बन सकते हैं. क्लियर? दैट मीन्स यहाँ पे हमें अरेंज करना है इस 5 डिजिट को इस तरीके से कि वो 3-digit नंबर अपना फॉर्म करे. ओके, और यहाँ दूसरे केस में क्या है कि कोई भी डिजिट जो हम ले लेंगे एक बार, उसको वापस हम रिपीट नहीं कर रहे हैं. क्लियर? अंडरस्टूड? तो यही है अपना क्वेश्चन. चलो अब देखते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. ओके, सो वी हैव टोटल 5 डिजिट्स. और क्या है वो 5 डिजिट्स? 1, 2, 3, 4 एंड पांचवा है अपना 5. करेक्ट, यही 5 डिजिट है अपने पास. इन पांचों में से हमें इन डिजिट्स को इस तरीके से लेके अरेंज करना है कि वो अपना बने 3-digit नंबर. और उन 3-digit नंबर में जब हम बात कर रहे हैं पहले पार्ट की, तो वहां पे रिपीटेशन अलाउड है. दैट मीन्स टेल मी, अगर रिपीटेशन अलाउड है इसका क्या मतलब है कि जो अपना 3-digit नंबर होगा उसके पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे और तीसरे पोजीशन पे ही हमें नंबर्स रखने हैं. करेक्ट, इसी तरह से अरेंज करना है. तो पहले वाले पोजीशन के लिए कितने सारे ऑप्शन है अपने पास? इन पांचों में से कितने ऑप्शन है? 5 के 5. दैट मीन्स 5 टाइम्स वी कैन जस्ट टेक, कोई भी ले सकते हैं. ओके, चलो अब रिपीटेशन जबकि अलाउड है, सपोज मैंने 1 चूज किया, यहाँ से चूज किया है, तो क्या दूसरे में हम 1 चूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, राइट. दैट मीन्स अगेन आउट ऑफ 5 वी हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 5 ऑप्शंस. तो चलो ये भी हो गया अपना 5 ऑप्शन. उसके बाद जो तीसरा डिजिट होगा उसके लिए भी कितने ऑप्शन है? आउट ऑफ 5. करेक्ट, 5 ऑप्शन. अब ये 5 ऑप्शन तो मिल गए तीनों के लिए. अब इसके बाद क्या होगा? क्या हमारा आंसर होगा 555? नहीं. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई हियर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. और वो क्या कहता है, जब हमारे पास कोई भी ऐसा अरेंजमेंट होता है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, देन अगर हमारे पास 5 वेज है पहले काम को करने का, और दूसरा भी 5 वेज है दूसरे काम को करने का, और तीसरा भी 5 वेज है, दैट मीन्स तीनों को 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में. यू रिमेंबर m into n वाला प्रिंसिपल?
करेक्ट, तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। ओके, सो कैसे हम आंसर को लिखेंगे, तो मतलब आप समझ गए हो कि 5 × 5 × 5 दैट इज हाउ मच, 125 एज द आंसर। चलो अब यहाँ लिखते हैं आंसर। हियर एज द repetition allowed, thus the total number of, क्या बोला गया है, how many 3-digit numbers, तो वही लिखेंगे हम आंसर में, thus the total number of required 3 digits numbers will be equals to what, 5 × 5 × 5, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ओके, सो क्या है आंसर अपना 125। सो दिस इज द आंसर, जबकि अपना रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, अगर आगे समझ में आपको बात, आप देखते हैं इसका दूसरा पार्ट जहाँ पे हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो चलो यहीं पे आ जाते हैं। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है दैट मीन्स हमारे पास अभी भी क्या है, 3 डिजिट का प्लेस है। तो पहले वाले में सोचो कि अपने पास कितना ऑप्शन है, अभी हमने कुछ भी नहीं भरा है, पहले से भरना शुरू कर रहे हैं। कितने ऑप्शन है, 5 डिजिट है टोटल, दैट मीन्स 5 ऑप्शन है। चलो अब 5 में से कोई एक हमने ले लिया, अब एक जब ले लिया उनमें से दैट मीन्स अब कितने बचे हैं, जबकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ से 1 सेलेक्ट कर लिया है इस पोजीशन के लिए, तो फिर बाकी में इन दोनों जगहों पर कितने नंबर से भर सकते हैं, करेक्ट, दैट मीन्स 1 को छोड़कर जो बाकी रिमेनिंग है दैट इज 4। सो आउट ऑफ 4 नाउ फिल, सो नाउ 5 इंटू क्या हो जाएगा 4। अब देखो जब हमने 2 नंबर चूज कर लिए हैं, एक यहाँ पे फिक्स कर लिया, 2 यहाँ पे फिक्स कर लिया, अब बाकी कितने बचे ऑप्शन अपने पास, सिर्फ 3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 3। सो दिस इज द आंसर। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, एज द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, thus the total number of required 3-digit numbers will be equals to what, tell me। यहाँ हो जाएगा पहले पे 5 × 4 × 3 and that will be equals to how much, tell me, 20 × 3 that is 60। सो हमारे पास आंसर आ गया है 60। सो यही दोनों है आंसर, इसके लिए है 125 और दूसरे के लिए ऑप्शन में है हमारे पास 60। सो दिस इज द आंसर। आप समझ गए हो, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस यहाँ पे लॉजिकली वी हैव टू थिंक। हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको रिपीट करके पढ़ो, पढ़ के समझो एक एक वर्ड को कि क्या कह रहा है वो, और उसके बाद अपने आप आपके सामने वो पिक्चर आ जाए कि हाँ मतलब क्या है, रिपीटेशन अलाउड है दैट मीन्स इस पोजीशन पे हमारे पास कितने ऑप्शन है, दूसरे पे कितने ऑप्शन है, तीसरे पे कितने ऑप्शन है, और जब रिपीटेशन नहीं अलाउड है दैट मीन्स अगर एक को हमने 5 वे में फिल कर दिया है, कोई भी एक सिलेक्ट किया है दैट मीन्स अब तो वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है, जो हमने सिलेक्ट किया है उसे हम वापस नहीं ले सकते। दैट मीन्स नाउ वी हैव ओनली 4 ऑप्शन। देन अगेन हमने दूसरा नंबर रख लिया है, दैट मीन्स आउट ऑफ यहाँ पे 5 हमने 2 इसमें से निकाल लिया है, तो बचा कितना टोटल 3। तो दैट मीन्स 3 ऑप्शन ही बचे लास्ट वाले के लिए। अंडरस्टूड, क्लियर। तो अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी यहाँ क्या करना है, हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर्स। ओके देखो इंटरेस्टिंग, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है इवन, नया नहीं है, बहुत बारी पढ़े हो, बट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पे भी हम बात कर रहे थे 3-digit नंबर की, बट यहाँ अलॉन्ग विद 3-digit यहाँ पे है हमारे पास इवन नंबर्स। तो जैसे ही हमने बात की इवन नंबर्स की, तो इसका क्या मतलब है, करेक्ट, दैट मीन यूनिट प्लेस में या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यही होगा, राइट। दैट मीन्स जो नंबर है अपने पास 3-digit का वो होना चाहिए डिविजिबल बाय 2, तभी होता है वो इवन नंबर। तो हमें इस तरह से सोचना है। अच्छा ठीक है, इसके बाद देखिए, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ओके दैट मीन्स यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड है दैट मीन्स अपने पास जो 3-digit का प्लेस है, ठीक है, ये है बस आपके समझने के लिए रफ में लिख रही हूँ यहाँ। ओके सो जो 3-digit का अपना प्लेस है वहाँ पे हमें रिपीटेशन अलाउड है। तो सबसे पहले तो देखोगे कितने नंबर है अपने पास, यस देयर आर 6 numbers, दैट मीन्स 6 नॉट नंबर्स और यू कैन से डिजिट्स। तो 6 हमारे पास डिजिट्स हैं, उन 6 में से हमारे पास ऑप्शन है कि 3 जगह पे हम कैसे फिल करें। ओके फाइन, तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो आपका यूनिट प्लेस है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इवन नंबर की, तो जो अपना यूनिट प्लेस है वहाँ पे हम क्या फिल कर सकते हैं, इनमें से एज की 0 नहीं है यहाँ पे, कौन कौन से इवन नंबर्स हैं, 2 4 और 6 को ही हम बस फिट कर सकते हैं वहाँ। दैट मीन्स हाउ मेनी ऑप्शन वी हैव फॉर दिस यूनिट प्लेस, सी फ्रॉम हियर ओनली 3। ओके तो फाइन, यहाँ पे हमें 3 लिखना होगा। नाउ टेल मी
3 हमने यहाँ लिख दिया, दैट मीन्स एज की रिपीटेशन अलाउड है। नाउ टेल मी हमारे 10th प्लेस के लिए कितने सारे नंबर्स अलाउड है यहाँ, दैट मीन्स कितने सारे डिजिट जो हमारे पास हैं उनमें से हम चूज कर सकते हैं। करेक्ट, 6 के 6, बिकॉज यहाँ रिपीटेशन तो अलाउड है और यहाँ कुछ नहीं है कि हमें इवन ही रखना है। हियर वी कैन पुट एनी नंबर, तो चलो यहाँ पे 6 ऑप्शन के 6 लिख सकते हैं। अब क्या होगा अपने पहले वाले प्लेस पे, दैट मीन्स 100 प्लेस पे क्या हो जाएगा, टेल मी। क्या यहाँ पे भी हमें सोचना होगा कि सिर्फ इवन रखना है? बिल्कुल नहीं, यू ऑल नो कि इवन होने के लिए बस हमें यूनिट प्लेस देखना होता है, अदरवाइज नथिंग। तो दैट मीन्स यहाँ भी अपने पास है ऑप्शन 6, दैट मीन्स टोटल जो होगा अपना नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वो कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 3। क्लियर फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो धड़ाधड़ आप आंसर करके बस ऑप्शन कर सकते हो, और जब अगर सब्जेक्टिव है देन यू हैव टू राइट समथिंग। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे। सो हियर सबसे पहले तो लिख दो, हियर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने गिवन है अपने पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, 6। क्या क्या है वो, 1 2 3 4 5 एंड 6। करेक्ट, यही है अपने पास, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ इवन डिजिट्स वो कितने हैं, क्योंकि इवन की बात तो हम करेंगे ही यहाँ, बिकॉज हमें लिखना है इवन नंबर। तो इसकी अब यहाँ से 3 निकल गया, कौन कौन सा, 2 4 एंड 6। करेक्ट, ये तो अपने पास जो गिवन डेटा है उससे हमने लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है, 3 डिजिट इवन नंबर। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल, हाउ मेनी पूछा गया है, दैट्स वाई द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर हियर, ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर्स विथ रिपीटेशन इज इक्वल टू हाउ मच। तो जो हमने अभी किया है, पहले प्लेस पे हमारे पास 6 ऑप्शन है, दूसरे पे भी 6 ऑप्शन है, बट द यूनिट प्लेस जो है उस पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन है, जो कि है 3। तो दैट्स वाई व्हाट इज द आंसर, 108। सो द आंसर इज योर 108। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी यहाँ क्या करना है। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ओके, इंटरेस्टिंग। अभी तक हम बात कर रहे थे डिजिट्स की, नंबर्स की, अब हम बात कर रहे हैं कोड की, राइट। तो दैट मीन्स इस कोड में हमें यूज करना है सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट, और वो भी कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके जो 10th वाला अल्फाबेट होता है बस वहां तक, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास बहुत ही क्लियर है, 10 ऑप्शन है हमारे पास, उन 10 में से हम कोई भी लेटर ले सकते हैं, बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्यों? बिकॉज नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अगर हमने पहले ए ले लिया है कोड में तो दैट मीन्स दोबारा हम ए नहीं यूज कर सकते। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन है, आपको पता है अब कैसे सॉल्व करना है। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ बातें पूछती हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ, जो 4 लेटर कोड है दैट मीन्स जो पहला वाला प्लेस होगा इसमें, ओके, जो फर्स्ट प्लेस है उसके लिए कितने ऑप्शन है? एवरीवन कैन से यस, इट इज 10। दैट मीन्स 10 ऑप्शन है हमारे पास। तो दूसरे प्लेस के लिए कितना ऑप्शन है? करेक्ट, 9। तीसरे प्लेस के लिए 8 एंड चौथे प्लेस के लिए 7। दैट मीन्स क्या करना है हमें? सबको मल्टीप्लाई, है ना, आप सबको पता है। तो चलो आपके लिए बस मैं ऐसे लिख देती हूँ that here for 4 letter code the first place can be filled with how many options? 10. So that means 10 ways, isn't it? 10 वेज से हम फिल कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारे पास अल्फाबेट्स है वो टोटल 10 में से हमें लेना है। तो दैट मीन्स 10 वेज है हमारे पास उसको फिल करने के लिए। ओके, देन द सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड विथ हाउ मेनी वेज? 9 वेज, करेक्ट, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो थर्ड वाला जो होगा उसके लिए क्या है? कैन बी फिल्ड विथ अगेन 8 वेज, एंड द सेम वे द फोर्थ प्लेस जो है अब उसके पास हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचे हैं ऑप्शन कितने? 7। ओके, तो उन 7 में से जो भी ऑप्शन मिलेगा वही हमें लेना होगा। ओके, दैट मीन्स दीज आर द थिंग्स। अब इसी को चलो आंसर में लिख लेते हैं। सो हेंस द टोटल, यहाँ पूछा गया था हाउ मेनी, दैट्स वाई वी हैव रिटन द आंसर एज द टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर कोड, बिकॉज हम डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं। 4 लेटर कोड
where the letter cannot be repeated is equal to, now आपको पता है कि क्या करना है, applying the multiplication principle we have 10 into 9 into 8 into 7 और ये कितना होता है 9 8 7 तो लिखना ही भूल गई, 9 into 8 is 72 into 7 is 504, so 0 is there, so 5040, so this is the only answer for this particular question. So simple है ना, बहुत इजी। तो देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन आप करने लग जाओगे तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो कि जब भी हमारे सूटकेस का लॉक नहीं लग रहा होता या तो हम भूल गए होते हैं तो वहाँ पे आराम से बता सकते हो कि जो कोड हमने यूज़ किया है ना। ऐसा बहुत बार ही होता है कि हमारे जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं, बाबा दादी नाना नानी, ये लोग भूल जाते हैं कोड, तो आपसे पूछेंगे बच्चे मैंने तो मतलब लगाया था बट भूल चुके हैं, तो आप उनको हेल्प करके बता सकते हो। बट क्या आप कर सकते हो अगर वो सारे नंबर भूल गए हैं? नहीं, तब तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होंगे। बट अगर सोचो कि उन्होंने 3 डिजिट तो याद रखा, एक भूले हैं, तो आराम से आप वहाँ पे बता सकते हो कि भाई इतना ही अरेंजमेंट है हमारे पास, तो चलो आउट ऑफ दैट वी कैन डू, और कर सकते हो। या तो फिर अगर आपने बोला है कि चलो 2 उनको याद है, 2 हो नहीं याद है, तब भी आप ट्राई करते करते तो निकाल ही लोगे, है ना। तो चलो ये सारी चीजें तो हुई अपनी प्रैक्टिकल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड ही इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी इसमें क्या करना है। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, ओके 5 डिजिट टेलीफोन नंबर की बात कर रहे हैं हम, can be constructed using the digits 0 to 9, that means how many options? Correct, 10 options. If each number starts with 67, okay, and no digit appears more than once, that means जब भी बोला गया है no digit appears more than once, मतलब क्या है इसका? No repetition, isn't it? Repetition allowed ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास 5 डिजिट के जो होने चाहिए वो टेलीफोन नंबर, बट उस 5 डिजिट का जो टेलीफोन नंबर है उसमें से 2 नंबर पहले ही बता दिया गया है। करेक्ट, कौन से? 67, है ना। इट इज जस्ट लाइक जो क्वेश्चन में बाद में आपको लास्ट में बता रही थी पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब भी कोई 2 डिजिट सपोज याद है 4 में से तो कितने ऑप्शन बचेंगे, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, मिलता जुलता। यहाँ 5 डिजिट का अपना टेलीफोन नंबर है, 2 डिजिट ऑलरेडी फिल कर दिए गए हैं। दैट मीन्स अब जो अपने पास टेलीफोन नंबर है वो कुछ इस तरीके से है। 6 और 7 तो पहले से फिक्स है। अब बचे अपने पास 3 प्लेसेस, उन 3 प्लेसेस में ही हमें तिकड़म करना है और फिल करना है सो दैट अपने पास जो है एक टेलीफोन नंबर बन के आए। नॉट एक, बहुत सारे आएंगे। तो अब उसमें कहना क्या है, और भी चीजें हैं। दैट मीन्स नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, दैट मीन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 6 और 7 जो आ चुका है, अब इन तीनों में से 6 और 7 हम फिल नहीं कर सकते, तीनों में से किसी भी प्लेस पे। तो बचे कहाँ से नंबर? 0 to 9 ही लेना है। तो 0 to 9 में से दैट मीन्स टोटल नंबर कितने हुए 0 to 9 में? 10। सो आउट ऑफ 10 दिस 2 आर नॉट अलाउड नाउ। तो कितने ऑप्शन बचे? करेक्ट, 8 ऑप्शन। दैट मीन्स यहाँ के लिए जो इस प्लेस में हमें भरना था, यहाँ बचे हमारे पास 8 ऑप्शन। करेक्ट, कहीं भी ले लो, यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे भी। इसमें ऑर्डर इस तरीके से आप नहीं देख सकते कि यहीं पे लिखा है दैट मीन्स इसी के लिए 8 ऑप्शन है। यू कैन चूज दिस ऑल्सो एज 8 ऑप्शन। ओके, चलो तो यहाँ पे 8 ऑप्शन हो गया। अगर मैं इसकी अब बात करूँ, दैट मीन्स यहाँ पे सपोज कोई भी नंबर मैंने फिल कर दिया, सपोज कि वो 0 है, तो अगर 0 फिल कर दिया दैट मीन्स नाउ 6, 7 एंड 0 इज नॉट अलाउड टू फिल इन दिस 2 प्लेस। दैट मीन्स इन दोनों जगहों पे अब 3 नंबर को छोड़ के ही हमें चूज करना होगा। तो कितने ऑप्शन बचे? करेक्ट, 7 ऑप्शन। नाउ सिमिलरली इस वाले के लिए कितना ऑप्शन बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 6 ऑप्शन। तो दैट मीन्स टोटल नंबर जो ऑप्शन होंगे अपने पास कितने होंगे? 8 into 7 into 6 बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। बहुत ही ईजी जो है। ओके, तो चलो इसका आंसर बस लिख देते हैं इन द वर्ड। Here, as the telephone number starts with 67, thus these 2 digits, that is 6 and 7, cannot be repeated, right? Because यही हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है that no number or digit can repeat. That's why यहाँ पे ये रिपीटेशन में नहीं है, भाग लेगा। तो जब भी हमारे पास ऐसी बातें आ गई that 6 and 7 cannot be repeated, therefore the total number of 5 digit telephone number
formed by digits 0 to 9 इज इक्वल टू, देखो 5 डिजिट टेलीफोन नंबर है बट फिर भी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेसेस की। क्यों? बिकॉज 2 प्लेस तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया गया है कि वही यूज करना है, ठीक है, दैट्स वाई। तो दैट मीन्स इन 0 to 9 में से कितने ऑप्शन बचते हैं, आपको मैंने यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, तो वही लिखना है, 8 ऑप्शन, देन 7 ऑप्शन एंड देन 6 ऑप्शन। सो दिस इज द आंसर, मल्टीप्लाई एंड राइट डाउन। तो क्या हो जाएगा आंसर? इट इज 336। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लिकेशन पता होनी चाहिए, दैट्स ऑल। और लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लॉजिक लगाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी इसमें क्या करना है। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉइन की। देखो कॉइन को हमने टॉस किया, बताओ मुझे क्या आया है। यस, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। दैट मीन्स यही ऑप्शन है हमारे पास, आउट ऑफ 2 एक ही आ सकता है। दैट मीन्स जब भी हमने एक बार ही टॉस किया तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, करेक्ट। अब 3 बार हमने टॉस किया है, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या पूछा गया है। दैट मीन्स हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने हो सकते हैं। पहली बार जब टॉस किया तो हो सकता है या तो हेड आए या तो फिर टेल आए। दूसरी बारी जब हमने टॉस किया, इसमें भी ऑप्शन है कि या तो हेड आए या तो फिर टेल आए। तीसरी बारी जब टॉस किया तो यहाँ पे भी ऑप्शन है कि हेड आए या तो फिर टेल आए। दैट मीन्स इन सबका ही कॉम्बिनेशन आएगा, या तो पहली बार हेड, दूसरी बार टेल टेल, दूसरी बार फिर हो सकता है कि टेल या तो फिर उसके साथ हेड हेड, ऐसा कुछ भी हो सकता है ऑप्शन। दैट मीन्स पूरे जो हमारे पास बनेंगे यहाँ पे अरेंजमेंट कितने तरह के बनेंगे, करेक्ट। दैट मीन्स पहले में से 2 फिर 2 फिर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज करेक्ट। टू द पावर 3 जो हो गया अपना 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सबको आंसर पहले से ही पता होगा। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल outcomes by tossing coin 3 times is equal to what? 2. That means पहले में 2 ऑप्शन, दूसरे में भी अपने पास 2 ऑप्शन और तीसरे में भी है 2 ऑप्शन। दैट मीन्स यहाँ रिपीट हो रहा है अपना। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब, और वो आपको पता है कि होता है 8। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी इसमें क्या करना है। गिवन 5 फ्लैग्स, अच्छा 5 फ्लैग्स है अपने पास ऑफ डिफरेंट कलर्स, फाइन। नाउ how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags? That means हमारा जो सिग्नल है उसमें 2 ही कलर हम यूज कर रहे हैं, one below the another. That means सोचो कि अपने पास जो सिग्नल बन रहा है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसे ही हम बोल रहे हैं सिग्नल। जहाँ पे जो ये पहला वाला कलर है कुछ भी ले सकते हैं आउट ऑफ, करेक्ट, 5, ठीक है, यहाँ पे हमने 5 ले लिया, 5 कलर्स में से कोई भी कलर चूज कर लिया। अब बताओ जो सिग्नल बनेगा तो क्या हम उसमें कलर रिपीट कर सकते हैं? आप बोलोगे यहाँ कुछ नहीं बोला गया, वी कैन रिपीट, बट टेल मी सिग्नल का मतलब क्या होता है? जैसे ही यहाँ पे बोल दिया गया है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स हमें बनाने हैं, दैट मीन्स, और यहाँ पे जो भी है आउट ऑफ 5, ये 5 के 5 जो है डिफरेंट कलर के हैं। तो दैट मीन्स जब हमें यहाँ पे डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं जिसमें 2 फ्लैग यूज हो रहा है और सारे ही फ्लैग डिफरेंट कलर के हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम डिफरेंट कलर ही यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? समटाइम्स एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं लिखा रहता क्वेश्चन कि हमें रिपीटेशन करना है या नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। दैट्स वाई अगर हमने कोई 5 में से एक कलर चूज किया है तो अब जब हमारा सिग्नल बनेगा तो उसमें हमें ऑफकोर्स कोई और कलर ही चूज करना है। तो कितने ऑप्शन बचे? 4। दैट मीन्स व्हाट इज द आंसर? वेरी इजी, 20, करेक्ट। तो चलो लिख देते हैं आंसर हियर, जो भी क्वेश्चन में है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल पूछा गया है। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट signals using 2 different color of flags
इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स यूजिंग टू डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लैग्स इज इक्वल टू हाउ मेनी, पहला और दूसरा एक दूसरे के नीचे है, दैट मीन्स पहले के लिए प्लेस के लिए हमारे पास है 5 ऑप्शन, या तो दूसरे के लिए भी आप बोल सकते हो 5 ऑप्शन, तो पहले के लिए हो गया 4 ऑप्शन, कुछ भी, वाइस वर्सा, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। तो यहाँ पे पहले के लिए 5 ऑप्शन अगर है तो दूसरे के लिए होगा 4 ऑप्शन, दैट्स वाई 5 into 4 दैट इज योर 20 एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं। अब इनका लॉजिक समझ के आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।